अलमस्त महात्मा की तरह घूम रहे थे। भरत जी महाराज मिल गए, भरत जी महाराज को पकड़ लिए, बोले चलो। बोले कहाँ? बोले चलो जहाँ हम ले चलेंगे। भरत जी महाराज को ले गए, काली माता के सामने बैठा दिया। भरत जी महाराज के मन में कोई डर नहीं, खूब खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया। लेकिन जैसे ही भरत जी महाराज की बलि देना चाहा डाकुओं ने महाराज, तो वैसे ही काली माता ने सोचा कि मुझे तो पाप लग जाएगा, क्योंकि भरत जी महाराज ब्राह्मण शरीर है, ब्रह्म ज्ञानी है, और एक ब्रह्म ज्ञानी की बलि मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। जैसे ही बलि चढ़ाना चाहा, सहसोच्चाट शैव देवी भद्रकाली, बोलिए भद्रकाली मैया की। भद्रकाली मैया प्रकट हो गई और अपने खड्ग से डाकुओं की मुंडी को उड़ा दिया। अब भरत जी महाराज के मन में ना तो कोई खुशी है ना कोई दुखी। भरत जी महाराज प्रणाम करके चल दिए। एक सिंधु सौवीर देश का राजा था रहुगण। महाराज 4 कहारों को लेकर के कपिल मुनि के पास जा रहा था सत्संग करने। तो एक कहार रास्ते में ही बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया तो महाराज भरत जी महाराज रास्ते में मिल गए, तो बोले आप ही पालकी पकड़ लीजिए। भरत जी महाराज ने कहा ठीक है। लेकिन भरत जी महाराज जब भूमि पर चलते हैं तो कोई चींटी भी पैर के नीचे आती है तो महाराज उछल जाते हैं। अब बताइए, पालकी ढोने वाला जैसे ही छलांग लगाएगा तो जो पालकी में बैठा रहेगा उसका क्या हाल होगा। तो महाराज रहुगण की खोपड़ी में पालकी लगी, चट चट। रहुगण ने जोर से डांटा, रे मूर्खों कहारों, तुम्हें पालकी चलाना नहीं आती। कहारों ने कहा अयम अधुनैव नियुक्तोपि न द्रुतम व्रजति। महाराज हम सब ये गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, जो ये नया नया कहार अभी लगा है यही गड़बड़ी कर रहा है। तब रहुगण ने बाहर से झांका और कहा अरे राम राम, ये श्रीमान जी हैं, कोई बात नहीं अच्छे से चलाओ। लेकिन फिर 4 कदम बढ़े तो एक चीटा आया रास्ते में। फिर चीटा को देखकर भरत जी महाराज उछल गए। फिर रहुगण की खोपड़ी में लगा चट चट। अब तो रहुगण क्रोध में आग बबूला हो गया, बोले मूर्ख, अब तो तुम्हें मैं दंड दूंगा, तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं तुम्हें दंड दूंगा। आज भरत जी महाराज ने सोचा कि अब तो इसको कुछ ज्ञान देना पड़ेगा, क्योंकि ये करने तो जा रहा है सत्संग, लेकिन है महामूर्ख। भरत जी महाराज ने सोचा, मन में विचार किया कि जिसका भार संत अपने कंधे पर उठा लेते हैं, यदि उसकी अधोगति हो गई, उसका कल्याण नहीं हुआ, तो ये संत की बदनामी हो जाएगी। तो आज इतने वर्ष बाद आज पहली बार भरत जी महाराज बोले हैं अपने मुख से, बड़ी सुंदर बात, सुनने योग्य है। त्वयोदितं वियाक्तमवे प्रलब्धम् भरतो समे स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वा पीबेति रासौ न विदां प्रभादः। इतनी सुंदर बात बोले। भरत जी महाराज ने कहा अरे राजन, तुम किसको मारने की बात कर रहे हो, किसको दंड देने की बात कर रहे हो। अरे जिसको दंड देने की बात कर रहे हो वो तो शरीर है, ये तो मिट्टी में मिल जाना है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को तो किसी काल में कोई दुख हो ही नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ना तो आत्मा को जल में डुबाया जा सकता है, ना तो अग्नि से जलाया जा सकता है, ना तो किसी अस्त्र शस्त्र से आत्मा को काटा जा सकता है। ऐसा ज्ञान सुना रहुगण ने तो कहा पहली बार ऐसा ब्रह्म ज्ञानी देखा। भाई ज्ञानी तो बहुत देखे, लेकिन इनके हृदय में वास्तविक ज्ञान हृदयंगम है। बाहर देखा रहुगण ने बड़े ध्यान से, तो कांधे पर मोटा सा जनेऊ, मस्तक पर तिलक धारण किए हुए और सिर में चोटी देखा। रहुगण समझ गया कि ये तो कोई ब्राह्मण देवता है भाई, और मैंने ब्राह्मण का अपमान कर दिया है। पालकी से कूद पड़ा और सीधे चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगा। तस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमो वधू
अरे ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप मुझे क्षमा करें। बोले महाराज चिंता मत करिए, हम ब्राह्मण देवता हैं लेकिन क्रोधी ब्राह्मण नहीं है, खतरनाक नहीं है। क्यों? रहुगण ने कहा कि इंद्र कुलिस मम शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला। मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता महाराज, शिव जी के अमोघ त्रिशूल से भी नहीं डरता, भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र से भी मैं नहीं डरता। तो डरते किससे हो भाई? बोले केवल ब्राह्मण के श्राप से डरता हूँ, क्योंकि विप्र श्राप अति घोर। एक बार दंडक राजा की पुत्री के साथ, एक बार एक ऋषि की पुत्री के साथ दंडक राजा ने थोड़ा सा अभद्रता किया था। दंडक राजा थे, एक बार गए महात्मा की कुटिया में और महात्मा नहीं थे कुटिया में। तो दंडक राजा ने क्या किया कि पुत्री से पूछा, पुत्री पिताजी नहीं है, तो उनसे रति की याचना किया। तो महाराज जैसे ही संत को पता चला कि हमारी पुत्री का दंडक राजा ने अपराध किया है, अपमान किया है, तो महाराज महर्षि ने श्राप दे दिया दंडक राजा को कि तुम अपने कुल के सहित नष्ट हो जाओ। तो महाराज वही बन गया दंडकारण्य, और उसी दंडकारण्य को पावन पुनीत करने के लिए भगवान उसी वन में विचरण किए, दंडकारण्य में। क्योंकि यह दंडक राजा था, इसका बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन एक संत के श्राप से पूरे परिवार सहित नष्ट हो गया। तो जो इन कर मारा नहीं मारई, जो इन कर मारा नहीं मारई, विप्रद्रोह पावक सो जरई, विप्रद्रोह पावक सो जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। महाराज मैं केवल ब्राह्मण के श्राप से डरता हूँ। रहुगण का संवाद हुआ और इसके बाद महाराज भूगोल